वहीं कोरोना महामारी के बीच प्रदेश में गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य में 7 सितंबर से सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कोरोना को लेकर हुई मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया। जारी निर्देश के मुताबिक सभी श्रद्धालु मास्क लगाकर आएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भगवान के दर्शन होंगे। समय समय पर इन धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज भी करना होगा। वहीं जिले के कलेक्टर और एसपी बड़े धार्मिक स्थलों का दौरा कर इंतजामों का जायजा लेंगे। उधर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भर्ती कोविड मरीजों से लाखों का बिल वसूलने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सख्त निर्देश दिए गए। सरकार की तरफ से कहा गया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसकी पर्याप्त मॉनिटरिंग करने के साथ ही ये सुनिश्चित करे कि कोई अस्पताल इलाज के लिए आए संक्रमित मरीजों को इलाज के लिए मना नहीं करे। तो कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं और ये मीटिंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन राजस्थान के लिहाज से या देश के लिहाज से एक महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि राजस्थान में 2 चीजें बेहद लोकप्रिय है, एक पर्यटन स्थल और दूसरे यहाँ के मंदिर। अब मंदिरों को चूंकि खोला जा रहा है, 7 सितंबर से खोला जा रहा है, तो जाहिर है उसकी गाइडलाइन भी आएगी। गाइडलाइन में किन किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाएगा ये विस्तार से बताया जाएगा। लेकिन प्राथमिक तौर पर जो सामने आया उसमें यह कि दर्शनार्थियों की भीड़ नहीं जुटेगी। प्रसाद, फूलमाला और मिठाई की दुकानों, थड़ी ठेलों पर भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री ने अपील किया, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जो कहा जा रहा है वो होना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जब भक्ति का सैलाब उमड़ता है तो फिर तमाम बंदिशें टूट जाती हैं। फर्स्ट इंडिया आपसे अपील करेगा कि इस बार ऐसा ना करें। हो सकता है कि आपको वक्त लगे, हो सकता है कि भगवान के दर्शन करने में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन जिंदगी जरूरी है। इसलिए जो भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से लागू की जा रही है उसका पालन कीजिएगा। कुछ भी नहीं तो कम से कम 3 चीजों का ध्यान रखिएगा। पहला, मंदिर जाते वक्त किसी भी चीज को छुइएगा नहीं। मसलन जो रेलिंग्स हैं मंदिर के अंदर, वो स्थान जहां पर आप मत्था टेकते हैं, आप हाथ जोड़िए, भगवान को याद कीजिए, ये दुआ कीजिए कि कोरोना जल्दी खत्म हो जाए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, इसको अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। तो भक्त भगवान का 6 माह का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है। प्रदेश में 7 सितंबर से धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने आमजन से अपील की है, हेल्थ प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना हो, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि बड़े मंदिरों में विशेष दिनों पर दर्शनार्थियों की भीड़ न जुटे, ऐसी व्यवस्था की जाए। इसके अलावा जैसे कि हम जानकारी आपको दे रहे हैं कि प्रसाद, फूलमाला, पूजा सामग्री ले जाने और घंटी बजाने पर प्रतिबंध होगा। मिठाई की दुकानों, थड़ी ठेलों पर भीड़ एकत्रित ना हो, इसकी व्यवस्था की जाएगी और ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इन व्यवस्थाओं को बनाए रखें। वहीं कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री ने अपील की है, संभव हो तो पूजा, उपासना, प्रार्थना और नमाज की जाए घर पर ही रहकर। आप समझिए कि किस तरीके से आपको फ्री करते हुए सचेत किया जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि मंदिर खुल गए हैं तो आप मंदिर जाकर ही भगवान के दर्शन कीजिए। यकीनन एक वास होता है जहां पर आपकी आस्था होती है, लेकिन यह भी तो कहा गया है कि कण कण में भगवान है, तो कुछ दिन और अपने कण कण में भगवान को विराजमान करते हुए उनकी पूजा अर्चना कीजिए, अपनी आस्था को प्रकट कीजिए। और अगर मंदिर जाना जरूरी है, आपको लगे कि नहीं दर्शन करना है, उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, सकारात्मक विचार आएंगी, तो फिर जाइए। लेकिन जो व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है उसकी पालना कीजिए, क्योंकि ये व्यवस्था सरकार ने आपकी ही जिंदगियों के लिए की है। आप घंटी का इस्तेमाल ना कीजिए। हालांकि लग रहा है कि जो भी बड़े मंदिर होंगे वहां इलेक्ट्रॉनिक घंटी का इस्तेमाल किया जाएगा कि सेंसर के जरिए ही आप घंटी बजा लें बिना हाथ को लगाए। इसके अलावा जो मंदिर की रेलिंग है वो मुख्य हिस्सा जहां मत्था टेकते हैं, हाथ लगाकर नमस्कार करते हैं या फिर भगवान के आशीर्वाद को ग्रहण करते हैं, कुछ वक्त ऐसा मत कीजिए, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना हुआ है। तो ऐसे में मंदिर हो या मस्जिद हो, सरकार ने इन पर जो रोक थी वो हटाई जरूर है। 7 सितंबर से मंदिर भी खोलेंगे, मस्जिद भी खोलेंगे, लेकिन साथ में अपील भी कर दी है कि मुमकिन हो तो घर पर ही बैठकर नमाज अता कीजिए और पूजा अर्चना कीजिए।